चलिए ध्यान दीजिएगा। अब कई आपको ना नेम रिएक्शन डायरेक्टली दे देगा। जैसे पहली नेम रिएक्शन है आपकी अमोनोलाइसिस। कर लोगे अमोनोलाइसिस? जल्दी बोलो। अमोनोलाइसिस कितने लोग कर पाओगे क्विकली? बच्चों अमोनोलाइसिस होती क्या है? व्हाट इज अमोनोलाइसिस? कल बताया था मैंने आप लोगों को। एल्काइल हैलाइड में क्या डालते हैं? अमोनिया, और ये एल्काइल हैलाइड के बॉन्ड की ब्रेकिंग करवा देता है। तो ये क्या फॉर्म कर लेता है? RNH2, साथ में क्या बनता है? HX। अब इसी RNH2 में मैं फिर से डाल दूंगा क्या? जल्दी बोलो। ये RNH2 बन गया हमारा, हाँ या ना? प्लस साथ में क्या बना? HCl। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इस R में क्या डाल दिया शो करने के लिए? C2H5Cl। मान लो ये था रिएक्शन C2H5Cl, इसमें डाल दिया NH3, तो क्या बनने वाला है? C2H5NH2, और साथ में क्या बन जाएगा? HCl। याद आ गया? जल्दी बोलिए। और इसी C2H5NH2 को मैं कब तक रिएक्ट कर सकता हूँ? जब तक इसके अंदर H मौजूद है। यानी कि मैं फिर से डालूंगा C2H5Cl, तो क्या होगा? Cl किसको लेके जाएगा? H को। यहाँ क्या बन जाएगा? C2H5 होल ट्वाइस, और साथ में क्या बना? NH, और साथ में क्या निकला? HCl। फिर हमने C2H5 होल ट्वाइस NH को लिया, और साथ में क्या डाल दिया? C2H5Cl डाल दिया। तो कौन किसको लेके गया? HCl को लेके गया। इसने क्या फॉर्म कर लिया? C2H5 होल थ्राइस N, प्लस साथ में क्या बना? HCl। फिर हमने क्या किया? C2H5 होल थ्राइस N में फिर से डाल दिया C2H5Cl, तो भी आपको पता है ये क्वार्टनरी सॉल्ट बना लेता है। तो ये फॉर्म कर लेगा C2H5N, और N पर चार्ज पॉजिटिव, और साथ में क्या आ गया? Cl माइनस। हाँ या ना? जल्दी बोलिए। इज दिस रिएक्शन क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, इसे कहते हैं अमोनोलाइसिस। अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन। ये भी आपको आनी चाहिए, एग्जाम में आती है। कपलिंग रिएक्शन क्या होती है? हम इसमें लेते हैं पहले बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया N, ट्रिपल बॉन्ड N, साथ में आ गया Cl माइनस। दिस इज बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, और मैंने इसमें डाल दिया फिनॉल। क्या डाल दिया? फिनॉल। जो फिनॉल का पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन है, यानी कि ये वाला H, ये किसको लेके भाग जाएगा? ये Cl को लेके भाग जाएगा, और क्या बना देगा? HCl। और पीछे बचा हुआ कंपाउंड क्या रह गया? बचा हुआ कंपाउंड रह गया बेंजीन। यहाँ पर आ गया N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये बेंजीन रिंग, और ये आ गया आपका OH। इस कंपाउंड का नेमिंग भी आपको आना चाहिए। इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन पे लग गया आपका हाइड्रोक्सी। पैरा पे क्या लग गया? हाइड्रोक्सी। और ये जो ग्रुप है ये एजो ग्रुप है, जो जुड़ा किससे है? बेंजीन से। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। हाँ या ना? यस भैया। और साथ में क्या बाहर निकला? HCl। कर लोगे ये? जल्दी बोलो। यस भैया। ठीक है, अब इसमें एक और रिएक्शन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। कौन सी? एसिटाइलेशन। सुना आपने कभी? एसिटाइलेशन क्या होता है क्विकली? यस भैया। कौन सा ग्रुप डालते हैं एसिटाइलेशन के लिए? एसाइल। एसाइल हैलाइड, है ना? तो अगर मान लो मेरे पास ये होता ग्रुप, दिस इज NH2, इस पे मैंने क्या डाल दिया है? CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो बताओ कौन किसको लेके जाने वाला है? Cl किसको ले जाएगा अपने साथ? H को, और यहाँ पर क्या छोड़ जाएगा? NH, COCH3, और साथ में क्या बाहर निकला? H। एम आई क्लियर टू ऑल? इस कंपाउंड का आपसे कई बार IUPAC नेम भी पूछ लेता है। वैसे कॉमन नेम तो है इसका एसिटनलाइड, एसिटनलाइड। और इसका अगर सिंपल हो तुमसे नेम पूछे तो इट इज N पर क्या लग गया? N पर फिनाइल लग गया।
तो इट इज एन फिनाइल। ये कितने कार्बन की चेन है? 2, यानी इथ। और ये खुद कौन सा ग्रुप है? अमाइड, तो नाम हो गया इथेनामाइड। क्या नाम है इसका पूरे का? एन फिनाइल इथेनामाइड या फिर एसिटाइलाइड। ये क्या किया हमने? कौन सी रिएक्शन करी है? दिस इज नोन एज एसिटाइल, Acetylation. और कई जगह पे इसको एसाइलेशन भी लिखा होता है। तो बोथ आर सेम। आई बिलीव ये सबको समझ आ गया। कपलिंग, अमोनोलाइसिस और एसिटाइलेशन सबको क्लियर है? हाँ या ना? Yes, भैया. Yes, sir. बाकी लोग भी हैंड रेस करके कंफर्म किया करें समझ आ गया तो। नव्या समझ आ गया? युक्ति? Yes, sir. चलिए आगे देखिए। इसके बाद हम लोगों ने कल वो करी थी कार्बाइलमाइन रिएक्शन, याद है सभी को? व्हाट इज कार्बाइलमाइन रिएक्शन? जल्दी बोलो। कार्बाइलमाइन रिएक्शन क्या थी? क्या बना था उसके अंदर हमारा? बोलिए। कार्बाइलमाइन में क्या बना था हमारा? आइसोसाइनाइड। याद आ गया? अरे Foul smelling ये compound. रिएक्शन थी ना, प्राइमरी अमाइन लिया था हमने, उसमें क्लोरोफॉर्म डाला था और KOH डाला था, तो एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइल आइसोसाइनाइड, साथ में KCl और साथ में पानी। ये जो एल्काइल आइसोसाइनाइड बन रहा है ना, ये फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनना ही कंफर्म करता है कि आपका डिग्री कितना था अमाइन का? 1 डिग्री अमाइन था। याद रहेगा? जल्दी बोलो, याद रहेगा हाँ या ना? Yes, sir. चलो Yes, sir. अब जरा आगे देखो। इसमें रीजनिंग क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन रीजनिंग वाले डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। इसे पहला क्वेश्चन, उसने कहा जितने भी डाईएजोनियम सॉल्ट्स है ना, एरोमेटिक अमाइंस के डाईएजोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो एलिफेटिक अमाइन से ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? डाईएजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइंस ये मोर स्टेबल कैसे हैं एलिफेटिक अमाइन से? तो बताएगा, आंसर ट्राई करना चाहेगा कोई? आपको क्या चीज दिख रही है इसके अंदर? पहली चीज क्या दिखाई दी? पहली चीज जो दिखाई दी बताएगा आप में से, दोनों में से क्या चीज है एलिफेटिक नहीं कर पाता, एरोमेटिक कर पाता है? और resonance. बहुत बढ़िया। Relocation. इसका आंसर यही है। इसने कहा इसमें रेजोनेंस होने वाली है, तो आप लिख कर आओगे ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ये क्या कर सकता है? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकता है अपने आप को। तो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ एरोमेटिक डायजोनियम अमाइंस, ये ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू एलिफेटिक अमाइंस। हो जाएगा या नहीं? Yes, भैया. Am I clear to Yes, all? sir. एक ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया हुआ है, क्वेश्चन सुन लीजिएगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको। तो बोलता है अगर आपने मिथाइल अमाइन ले लिया, इसमें पानी डाल दिया जो रिएक्ट कर रहा है FeCl3 के साथ, ठीक है, और ये क्या फॉर्म कर लेता है? ये PPT फॉर्म कर लेता है। किसके? हाइड्रेटेड। व्हाट इज हाइड्रेटेड? पानी जिसके अंदर प्रेजेंट है, फेरिक ऑक्साइड के। क्यों? क्वेश्चन सुन लो ध्यान से फिर से एक बार। उसने कहा मिथाइल अमाइन को जैसे ही आप पानी में डालते हैं, फिर आप रिएक्ट करते हैं FeCl3 से, तो ये प्रेसिपिटेट क्यों फॉर्म कर लेता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों हो जाता है? देखो इसके लिए एक बहुत छोटा सा और सिंपल सा आंसर इसके डायग्राम में ही है। अगर आप CH3NH2 यानी कि मिथाइल अमाइन ड्रॉ करते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस मिथाइल अमाइन में प्लस आई इफेक्ट भी है, यानी कि चार्ज डेंसिटी भी इकट्ठी हो रही है। दूसरी बात, कोई आने वाले इनकमिंग ग्रुप को रोकने के लिए बहुत सारे बल्कि ग्रुप भी नहीं है। मतलब अगर CH3 है तो वो एक तरफ है, दो साइड से ओपनली आप अटैक कर सकते हो, हाँ या ना? तो अगर दो साइड से आप अटैक कर सकते हो, पानी में डाल रहे हो, तो पानी में से क्या चीज आने वाली है इसको अटैक करने के लिए? अरे पानी में से क्या आता है अटैक करने के लिए लोन पेयर पे? प्रोटोन आएगा ना, हाँ या ना? दिस प्रोटोन विल कम फ्रॉम वाटर। जल्दी बोलो। Yes, sir. और जैसे ही प्रोटॉन Yes, sir. आएगा तो पीछे क्या फॉर्म कर लेगा?
अगर H प्लस आ गया यहाँ पे तो पीछे क्या रह गया? OH. OH माइनस। अब जो OH माइनस है ये बहुत जल्दी इस FeCl3 को प्रेसिपिटेट कर देगा। जो OH माइनस है ये FeCl3 क्या करने वाला है? प्रेसिपिटेट करने वाला है। और जैसे ही प्रेसिपिटेट करेगा तो हमारा वो फॉर्मूला बन जाएगा जो आप क्लास 10th से जानते हो। क्या? ये रस्ट फॉर्म करने की कोशिश करता है। क्या फॉर्म कर लेता है? Fe2O3.XH2O, या एक और भी तरीका होता है, ये फॉर्म कर लेता है फेरिक ट्राईहाइड्रोक्साइड। हाँ या ना? फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है, या फिर फेरिक ऑक्साइड साथ में XH2O वाटर के फॉर्म कर लेता है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? फिर से रिपीट करता हूँ। आपने क्या लिया? मिथाइलअमाइन लिया। मिथाइलअमाइन में आपको दिखाई दे रहा है प्लस आई इफेक्ट भी है। प्लस आई इफेक्ट के साथ साथ एन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा नहीं है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है अटैक करने के चांसेस वाटर के H प्लस के बढ़ जाएंगे, और जितने चांसेस बढ़ जाएंगे उतनी आसानी से वो NH2 पे अटैक करेगा। तो H प्लस रेडिली वाटर से निकल के NH2 पर आ गया। लेकिन क्या चीज फ्री हो गई? OH माइनस फ्री हो गई। जैसे ही OH माइनस फ्री हुआ तो आपने इसी में FeCl3 भी डाला था, तो OH माइनस FeCl3 से कंबाइन करता है, और कंबाइन करने पे क्या फॉर्म कर देता है? Fe2O3.XH2O। आया ना? मैं दिखाऊं कैसे होती है रिएक्शन इसकी, अगर समझना चाहते हो तो। देखो आपने पहले क्या ले लिया? CH3NH2, इसमें क्या डाल दिया? पानी। तो ये क्या फॉर्म करने वाला है? CH3NH3 पॉजिटिव, क्योंकि इसका H प्लस कहाँ पे अटैक कर चुका है? N के लोन पेयर पे, और साथ में क्या बन गया? OH माइनस आया। OH माइनस। अगले स्टेप में जो FeCl3 है वो किससे कंबाइन कर रहा है? OH माइनस से। मोल्स बैलेंस कर लेंगे, ये 3 है तो यहाँ पे 3 लेने पड़ेंगे। तो बताओ ये क्या बनने वाला है? FeOH का होल थ्राइस, और साथ में क्या बाहर निकला? 3Cl माइनस। क्या मेरी बात समझ आ गई ये वाली? जल्दी बोलो। अरे ये बात समझ आई? प्लीज रेज योर हैंड अगर ये समझ आ गई तो। अंश बेटे बात समझ आई? जी सर। आ गई। रोशनी क्लियर है? यस भैया। ठीक है। तो अब ये FeOH होल थ्राइस जो होता है इसको आप जानते हो। अगर मैं रीअरेंज कर दूं, इतना तो बेसिक कॉमन सेंस हम सभी के पास है, क्या बन जाएगा? Fe2 हो गया। O हमने कितना ले लिया इसमें से? टोटल O कितना है? 3 दूनी 6। हमने कितना ले लिया इसमें से? 3 O ले लिया। बचा कितना रह गया आपके पास अभी? 3. Fe2O3 के बाद आपके पास कितना O है? 3O। साथ में लिख दूं H2O। आया ना? यस भैया। समझ आ रही है बात? यही तो आपका रस्ट का फॉर्मूला था हमारा, जहां हमने X लगा दिया तो क्या बन गया था? वो रस्ट बन गया था। तो आपसे कोई पूछे कि मिथाइलअमाइन में अगर हमने क्या डाल दिया, इसके साथ वाटर डाल दिया और फॉलोड बाय फेरिक क्लोराइड, तो क्या बनेगा? आंसर लिख कर आइएगा उसको। हो जाएगा? Yes, sir. यस सर। अब इसमें जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो आपसे, अब देखो ये यही चीज आपसे वो एक और तरीके से ही पूछ सकता है कि मिथाइलअमाइन अगर आपने लिया, क्या लिया? क्वेश्चन ध्यान सुनना, और आंसर बिल्कुल वही है जो अभी ऊपर लिखा आप लोगों ने। उसने कहा जब आपने मिथाइलअमाइन लिया एक्वस सॉल्यूशन में, साथ में डाल दिया, तो हमें एक्वस सॉल्यूशन में तो हमें रेडिश ब्राउन पीपीटी क्यों मिलते हैं? रेडिश ब्राउन पीपीटी क्यों मिलते हैं FeCl3 के डालने पे? आंसर लिख पाओगे? आंसर लिख पाओगे इस क्वेश्चन का? अरे यही आंसर है जो ऊपर लिखा मैंने। रेडिश ब्राउन पीपीटी रस्ट का फॉर्मूला होता है ना, ये है रेडिश ब्राउन पीपीटी। कर पाओगे या नहीं? जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर। आप उसको बताएंगे मिथाइलअमाइन में जैसे पानी डालोगे जो इसकी प्रोटोनेशन आसानी से हो जाएगी, पीछे OH माइनस बचेगा, OH माइनस FeCl3 से कंबाइन करेगा और रेडिश ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। आया ना? यस भैया। चलो अब इस क्वेश्चन का जवाब दो। कह रहा है आपके पास C2H5NH2 है, वो कह रहा है ये स्ट्रॉन्गर बेस कैसे है NH3 से? ये सबको आंसर आता है, इसका बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बेसिक क्यों है? जल्दी बोलो। Inductive effect लग रहा है. बहुत बढ़िया। इस पे क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट लगने से N के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। सर इंक्रीज हो जाएगी। और चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है
इसका इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो आप लिखते हैं ना प्लस आई इफेक्ट लगने की वजह से डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन एन इंक्रीजेस, चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन क्या है, नेम रिएक्शन है ये। कह रहा है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ये सभी को आनी चाहिए। गैब्रियल थैलामाइड, याद है आप लोगों को गैब्रियल थैलामाइड? इसमें लेते क्या थे, इसमें पहले हम लोग थैलामाइड ही लेते हैं। क्या होता है थैलामाइड? बेंजीन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और NH, दिस इज थैलामाइड। Next. इसमें हम क्या डालते हैं, अगर आपको याद हो तो KOH डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, KOH। तो कौन किसको लेके भागने वाला है, OH H को लेके भागने वाला है, वाटर बनने वाला है। और पीछे क्या रह गया आपके पास, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया N और यहाँ पर आ गया K। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? Yes, sir. एम आई क्लियर टू ऑल? अरे जल्दी बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अब मैंने इसी के अंदर क्या डाल दिया, RX डाल दिया। क्या डाल दिया, RX। कौन किसको लेके भागने वाला है, X K को लेके भागने वाला है। और बचा हुआ हिस्सा आप यहाँ पर लिख दीजिए, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया आपका NR, सॉरी N, और यहाँ पर आ गया R, आ गया। और इसी में लास्ट में आप क्या डाल दो, 2 मोल्स NaOH के। आपको दिख रहा है कौन किसको लेके जाने वाला है। N जो होता है आपको पता है इसकी एफिनिटी होती है किसके प्रति, H के प्रति। तो N ने क्या किया, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, N ने यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, और ये कैसे टूटा, आपको पता है NaO नेगेटिव और साथ में क्या बना, H पॉजिटिव। कितने H पॉजिटिव हमारे पास, 2। और कितने NaO नेगेटिव हैं, 2। और यहाँ से देखो C के ऊपर भी डेफिशिएंसी आ गई, इस वाले C पर भी डेफिशिएंसी आ गई। तो दोनों ONA कहाँ आएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो बताओ क्या बनने वाला है, C डबल बॉन्ड O और ये बना ONA, और ये भी क्या बना, C डबल बॉन्ड O और ये भी क्या बन गया, ONA। अब जो N है इस पर चार्ज कितना आ चुका है, 2 नेगेटिव। तो ये किसे इनवाइट करेगा, 2 H पॉजिटिव को। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, RNH2 प्राइमरी अमाइन। हाँ या ना? Yes, sir. कितने लोगों को ये बात समझ आ गई, प्लीज रेज योर हैंड। अभी भी कुछ ही लोग याद करें, क्विकली रेज योर हैंड। ओके चलिए गुड। जिनको नहीं आया, लव डाउट है कुछ, खुशी? नो सर। Sir, आगे सुनिए. आगे समझ, ठीक है। अब आगे सुनिएगा। अब ये हमने वैसे कल भी की थी रिएक्शन, और ये अब मुझे लगता है आप लोगों को पक्की हो गई होगी। अगर मैं एनिलीन लेता हूँ, ठीक है, और इसमें डालता हूँ पिरिडीन, व्हाट इज पिरिडीन, एसिडिक एनहाइड्राइड की फॉर्म में पिरिडीन डाल दिया। याद आया कौन किसको लेके जाने वाला है, जल्दी बोलो। मान लो इस यस ONA सर, बॉन्ड सर CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। ये कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, आया ना? यस सर। क्या बन जाएगा, जल्दी बोल दो प्रोडक्ट, NH, और यहाँ पर क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ का जो H है ना, एक H, वो किसके पास चला गया, यहाँ चला गया, दिख गया आप O लोग। माइनस। तो यहाँ से बाहर क्या निकला, CH3COOH, हाँ या ना? कितने लोग कर लेते हैं क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं अगर एग्जाम में आता तो? गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर मेरे पास बेंजीन पे ये प्रेजेंट है, SO2Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और इस टेस्ट का नाम होता है हिंसबर्ग टेस्ट। और ये रिएजेंट है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका इस्तेमाल करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को अलग करने के लिए। किसे अलग करने के लिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस। मैंने क्या लिया पहले, मैंने पहले ले लिया 1 डिग्री अमाइन, ओके। फिर मैंने लिया 2 डिग्री अमाइन, ओके।
और मैंने फिर लिया 3 डिग्री अमाइन। अब जो 1 डिग्री अमाइन है उसमें से पहला एक H किसको लेके बाहर निकल गया, Cl को, ये क्या बन गया, S डबल बॉन्ड O, Cl चला गया है, N यहाँ पर आ चुका है, एक H है इसके पास और एक R प्रेजेंट है। इसी को आपने NaOH में डाला तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्युबल होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्युबल। क्यों, क्योंकि इसके पास अभी भी क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है जिसकी वजह से वो सॉल्युबल हो जाएगा। बताओ 2 डिग्री में आप क्या नोटिस करते हो, जल्दी से बोलो। 2 डिग्री में पहले रिएक्शन होगी, हाँ होगी, क्योंकि एक H मौजूद है, रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका, बेंजीन। यहाँ पर आ गया S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया N, यहाँ पर आ गया R, यहाँ पर आ गया R। अगर मैं अब इसमें NaOH डालूं तो ये क्या बनाएगा, इनसॉल्युबल, हाँ या ना। कितने लोग को ये इनसॉल्युबल बात समझ आ गई, इनसॉल्युबल वाली बात समझ आ गई बच्चों, हाँ या ना, आंसर दिया कीजिए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए इनसॉल्युबल मैंने वाला। मैंने जब 1 डिग्री लिया तो 1 डिग्री में सबको दिख रहा है इसके पास कितने H है, 2 H है। पहली बार जब रिएक्शन हुई इसकी तो इसने क्या किया, एक H ने एक Cl को लेके बाहर निकल गया, तो यानी कि HCl बाहर निकला, बचा हुआ पूरा हिस्सा यहाँ पर जुड़ गया। अभी भी इसमें क्या बचा हुआ, एक H बचा हुआ है, तो मैंने अब इसको आगे फर्दर NaOH से रिएक्ट किया तो ये रिएक्ट कर जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया, 2 डिग्री, ये तो था 1 डिग्री, अब मैंने क्या ले लिया, 2 डिग्री। इस 2 डिग्री में कितने H हैं इसके पास, एक H है, जो पहले ही स्टेप में खत्म हो जाएगा, इस Cl से कंबाइन करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, हाँ या ना। तो इसने बता ओके दिया सर। बेंजीन S डबल बॉन्ड O NR NaOH में डालेंगे तो ये इनसॉल्युबल होगा। बताओ 3 डिग्री इससे रिएक्ट करेगा क्या, क्या 3 डिग्री इससे रिएक्ट करेगा, आंसर है नो रिएक्शन। क्यों, उसके पास क्या नहीं है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ही नहीं है, हाँ या ना। यस सर। सर इसको क्या बोलते Yes. हैं, दिस इज डिस्टिंग्विश टेस्ट, और किसके लिए, ये हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं इसको। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को हम डिस्टिंग्विश करते हैं। अब देखो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे पूछ लेता है एग्जामिनर, वो दे देगा आपको बेंजीन और बेंजीन पे लिख देगा SO2Cl और साथ में डाल देगा आपके CH3 होल ट्वाइस कर देते हैं NH। बताओ ये कौन सी रिएक्शन चेक कर रहा है, चेक करने की कोशिश कर रहा है, जल्दी बताओ ये कौन सी रिएक्शन है जो ये चेक कर रहा है और कौन सा अमाइन है, अरे बोलो। अभी 2 मिनट पहले सिखाया आप लोगों को मैंने ये बात, अगर आपको समझ आ रही हो तो। ये कितना डिग्री अमाइन है, दिख रहा है आप लोगों को, अरे ये कितना डिग्री अमाइन है बच्चों, 2 degree. 2 डिग्री। सर 2 डिग्री। तो अभी क्या सिखाया था 2 डिग्री केस में मैंने, CH3N CH3 और एक H है ना, एक H है ना, हाँ या ना। यस सर। अरे है तो फिर रिएक्शन तुमसे हो नहीं रही क्या, बोला नहीं जा रहा, कौन किसको ले जाएगा, HCl को ले जाएगा, बाकी जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, बेंजीन S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया N, यहाँ मैंने R लिखा था पहले, अब यहाँ पे CH3 आ गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है, यस सर। ये सब तो हाँ बोल रहे हो लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। चलो मान लो यही क्वेश्चन होता हमारा और मैं यहाँ डाल देता CH3 होल थ्राइस N, तो बताओ क्या होता, तो सर 3 डिग्री हो जाता, 3 डिग्री तो है ही है, तो क्या फिर रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन नहीं होता, आंसर आता नो रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ आ रही है, यस सर। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। अब मैंने क्या ले लिया, बेंजीन पर N2 पॉजिटिव Cl माइनस, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, अरे क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इसका नाम जानते हो आप लोग, नहीं जानते हो, मेरी आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल टू यू, यस भैया। इसका नाम पूछ रहा हूँ ना आप यस लोगों से, मैम। नाम पूछ रहा हूँ,
क्या है ये? नहीं पता। फिर तो आप लोग कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो इसका मतलब। सर डायजोनियम सर। ये बेंजीन डायजोनियम हैलाइड है, इसमें हमने क्या डाल दिया? इथेनॉल डाल दिया, CH3CH2OH। अरे कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये वाटर की तरह ही बिहेव करेगा। क्या करता है वाटर का डाल दूं बेंजीन डायजोनियम हैलाइड में तो फिनॉल। पहले वो फिनॉल फॉर्म करता है, लेकिन ये बिकॉज ऑफ इथेनॉल एसिडिक डिहाइड्रेशन करता है ये, और यहाँ क्या बन जाए खाली सिर्फ और सिर्फ बेंजीन, और साथ में क्या बाहर निकलेगा N2, साथ में HCl, और इसी से बनता है एल्डिहाइड CH3CHO। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इथेनॉल डिहाइड्रेशन कर देगा, जो OH आएगा उसको बाहर निकाल देगा वाटर बना के, और ये बेंजीन बन जाएगा, साथ में N2, साथ में HCl, और साथ में क्या निकलेगा? इथेनॉल। आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। अब एक क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है वैसे, कि अगर हम एनिलीन की बॉटल को काफी देर के लिए छोड़ दें, ओपन कर दें, तो या फिर एनिलीन को अगर हम काफी देर तक बाहर ओपन रहने दें, तो ओपन रहने के बाद एनिलीन जो होती है इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, या एनिलीन कलर्ड क्यों हो जाती है फॉर लॉन्ग एक्सपोजर टू एयर? एक बात ध्यान रखना, एनिलीन में ऐसा क्या है जो एक्सपोज हो जाएगी, और एयर में ऐसा क्या है? एयर में क्या होता है, चलो बताओ, एयर में होता क्या है? ऑक्सीजन। सर मॉइस्चर से NH2 रिएक्ट। ऑक्सीडेशन हो जाता है एनिलीन का आंसर। क्या इसमें कोई कॉमन सेंस लगाने की जरूरत पड़ी? एनिलीन एयर के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीडेशन कर लेता है। ठीक, आप सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन कई बार कई बार आया हुआ है, और ये एनसीईआरटी का भी फेवरेट क्वेश्चन और बोर्ड का भी। वो कह रहा है सेकेंडरी अमाइन, यानी कि 2 डिग्री अमाइन ले लिया आपने। वो कह रहा है ये ज्यादा बेसिक होता है 1 डिग्री से भी और 3 डिग्री से भी। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। गैसियस में तो आपको पता है ट्रेंड क्या होता है, गैसियस में ट्रेंड होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में 2 डिग्री वाला ज्यादा बेसिक क्यों होता है 1 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन से? तो इसका आंसर लिख कर आइएगा पॉइंट्स की फॉर्म में, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। सर सॉल्वेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में दोनों में सेकंड 2 डिग्री वाला सेम पोजीशन पे रहता है। यस यस यू आर राइट, इसका आंसर भी यही है। एक तो है इसका आंसर प्लासाई इफेक्ट, और दूसरा है इसका सॉल्वेशन इफेक्ट। इन दोनों के 2 डिग्री वो सेम पोजीशन में रहेगा तो सबसे ज्यादा कंबाइंड, प्रायोरिटी। यस, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से आपका 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है, फिर आपका हो जाता है 3 डिग्री, और लास्ट में होता है 1 डिग्री। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कल भी कराया था वैसे आपको। और ये जो मैं जितने क्वेश्चन कहता हूँ ना इंपॉर्टेंट, वो पढ़ा करो घर जाके, वो आप लोग के एग्जाम में आ जाए तो बढ़िया, अदरवाइज बोर्ड में आने ही आने हैं। कह रहा है ऑल्दो NH2 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हमको सबको पता है कि अगर ऑर्थो पैरा पे लगा हुआ है NH2, तो वो मतलब NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये कहाँ भेजेगा आने वाले को? ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन फिर भी उसने कहा कि जो एनिलीन होती है ऑन नाइट्रेशन, ये कल कराया था मैंने क्वेश्चन आप लोगों को, गिव्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन। ये मेटा प्रोडक्ट क्यों बनाता है, जबकि काम तो इसका ऑर्थो और पैरा बनाने का था? बताओगे आंसर? ये क्या फॉर्म कर लेता है जिसकी वजह से मेटा प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है? एनिलीनियम आयन। बहुत बढ़िया, आप लिख कर आओगे जो एनिलीन है ये एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम गेट्स प्रोटोनेटेड, इन एसिडिक मीडियम गेट्स प्रोटोनेटेड, मतलब ये क्या कर लेता है? प्रोटॉन को अपने ऊपर ऐड कर लेता है, एंड फॉर्म्स एनिलीनियम आयन। क्या फॉर्म कर रहा है ये? एनिलीनियम। एनिलीनियम आयन। ठीक है, और जो एनिलीनियम आयन होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, which acts as meta directing group, which acts as meta directing group। कर लोगे हाँ या ना?
यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कई बार आया हुआ है और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप ना कर सको। मतलब हम लोग अमाइंस इतनी बार रिवाइज कर चुके हैं कि अब आप आसानी से किसी भी आंसर को लिख सकते हो। जैसे क्वेश्चन आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहता है एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देती। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट क्यों नहीं देती, डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट। तो ध्यान रखना, क्योंकि इसका आंसर है बहुत सिंपल सा आंसर है। एनिलीन जो होती है इसका नेचर कैसा, जल्दी बोलो। एनिलीन बेसिक है, ईडीजी। बेसिक है ना, इलेक्ट्रॉन हाँ। चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो एनिलीन बेसिक है। तो ये क्या कर लेता है, ये बहुत जल्दी ऑन रिएक्टिंग विद AlCl3 इट फॉर्म्स सॉल्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडक्ट। ये सॉल्ट क्यों बना रहा है, एनिलीन बेस है और आप जानते हो AlCl3 क्या होता है, लुइस एसिड आया ना। AlCl3 लुइस एसिड है, ये बात जानते हो या नहीं। और एनिलीन क्या है, एनिलीन क्या है, बेस। तो बेस जब कंबाइन करता है एसिड से तो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या बनता है, सॉल्ट। तो आप उसे रिएक्शन को दिखा देना करके उसको एग्जामिनर को, C6H5NH2 और साथ में क्या डाल दिया आपने, AlCl3। तो आपको पता ही है कि AlCl3 डेफिशिएंट है, लेकिन N के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करता है, N लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है इसके साथ, AlCl3 के साथ। ले ये ले कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तू भी खुश मैं भी खुश, हाँ या ना, जल्दी बोलो। या इसीलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, हाँ या ना। एक इसके अंदर और रिएक्शन आती है जो कि हम फ्लोरीन को लाने के लिए कहते हैं, लेकिन इस रिएक्शन का अगर फ्लोरीन लाते हैं तो उसे बोलते हैं बाल्च-कीमन। अदरवाइज आपको याद होगा आपने सर क्या, वो डायरेक्टली नहीं आता, वो HbF4 से लाना पड़ता है। तो हमने एनिलीन लिया, इसमें डाला NaNO2HCl, तो आपको पता है क्या बना लेता है, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, N पॉजिटिव, साथ में क्या बना, Cl माइनस। अब इसी मैंने क्या डाल दिया, HbF4 डाल दिया, पर बोरोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, पर फ्लोरोबोरिक एसिड डाल दिया हमने इसमें। अब क्या होगा, एक H किसको लेके भाग गया, Cl को लेकर भाग गया, और पीछे क्या छोड़ गया, BF4 को छोड़ गया। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या बन गया, यहाँ बन गया N2, यहाँ बन गया BF4, और ये माइनस है और ये क्या हो गया, प्लस। अब कॉमन सेंस की बात देखिए, मैंने इसके अंदर फिर से डाल दिया NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। बताओ कौन किसको लेके जाने वाला है, पहले कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ आपको छुपा हुआ दिखाई दे रहा है, एक तो फिर NaB। N2 छुपी हुई है और एक BF3 छुपी हुई है, हाँ या ना। यस सर। तो मैंने पहले N2 बाहर निकाल दिया, मैंने इसमें से BF3 बाहर निकाल दिया। अभी एक फ्लोरीन बचा हुआ है, वो फ्लोरीन Yes, कौन ले जाएगा अपने साथ, Na ले जाएगा। बताओ रिंग के ऊपर क्या आने वाला है, यहाँ से बचा Na, NaF। और रिंग के ऊपर क्या आया, जल्दी बोलो। अरे रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, बचा हुआ क्या रह गया, NO2, बन गए नाइट्रोबेंजीन। तो Yes, sir. एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, पहले क्या, उसे बेंजीन डायजोनियम हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद HbF4 डालेंगे और फिर से डाल देंगे NaNO2, तो इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, हाँ है ना। अब देखो कर क्या रहा है एग्जामिनर, इसने फिर डाल दिया टिन HCl लिख दे, FeHCl लिख दे, एक ही बात है, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। लेकिन ये वाला प्रेफर्ड होता, बताया था मैंने उस दिन आपको, क्योंकि FeHCl क्या फॉर्म कर लेता है, FeCl3, जो हाइड्रोलिसिस पे क्या फॉर्म कर लेता है, FeOH होल थ्राइस, और साथ में क्या बनता है दोबारा से HCl। तो बेटर कौन सा है, FeHCl, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। तो बताओ NO2 की रिडक्शन क्या बनाएगा, NH2, हाँ या ना। और अब इसके आगे का आप बताइएगा मुझे आंसर। मैंने इसमें डाल दिया क्लोरोफॉर्म और साथ में डाल दिया KOH। ये कौन सी नेम रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन, कार्बाइलमाइन। वेरी गुड, कार्बाइलमाइन। तो क्या बना लेगा, यहाँ पर आ जाएगा N और यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड C। आंसर। कितने लोग को ये बात समझ आ गई। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए, ये प्लस जो मैंने आपको पहले PDF भेजी हुई है, ये आपने अच्छे से कर लिया, फॉलोड बाय NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो आपका माइंड तैयार हो गया, ठीक है।
कल मैं आपको शुरू करूंगा सॉल्यूशंस रिवाइज कराऊंगा। आई बिलीव हेलो अल्केन्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये अमाइंस, आपका तीनों चैप्टर तैयार हो गए होंगे। कल मैं आपको सॉल्यूशन के पॉइंटर्स दूंगा, पढ़कर रखिएगा सभी बच्चे। Am I clear to all?